सो पार्ट 9 और 10 में आप लोग पढ़ चुके हैं कि हम लोग कंटिन्यूअस टेंसेस का प्रयोग कैसे करते हैं, ये सीखा। पार्ट 9 एंड पार्ट 10 यानी आपके चैप्टर थे 36 टू 41 और ये सभी कंटिन्यूअस टेंसेस के बारे में है। कंटिन्यूअस का मतलब एन एक्शन इज इन प्रोग्रेस। जैसा आपने कई बार देखा होगा कि अगर रोड पर मरम्मत हो रही है या रोड पर कोई कार्य चल रहा है तो पीडब्ल्यूडी के लोग एक बोर्ड लगा देते हैं और उसमें लिखा होता है वर्क इज इन प्रोग्रेस। तो हिंदी में क्या मीनिंग होता है? कार्य चल रहा है। तो ऐसे ही जब कोई कार्य लगातार चल रहा है, चल रहा था, चल रहा होगा, तो ये सिंपल कंटिन्यूअस टेंसेस है। पर वह कार्य कितने समय से या कब से चल रहा है, अगर ऐसा टाइम दे दिया जावे तो फिर यह परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है। इसलिए कंटिन्यूअस टेंसेस को दो तरीके के कंटिन्यूअस हमने डिवाइड किया। पहला मैंने कहा सिंपल कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल कंटिन्यूअस टेंस का मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और यह कार्य कब से चल रहा है, कितना समय हो गया है, ऐसा कोई टाइम नहीं दिया जाता है। ठीक है, लेकिन जैसे हम लोग इनमें टाइम दे दें कि यह कार्य कब से चल रहा है, कितने समय से चल रहा है, तो फिर हम इन्हें परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में प्रयोग करते हैं। तो जो फंडामेंटल डिफरेंस है दोनों टेंसेस में वह यह है कि सिंपल कंटिन्यूअस टेंसेस में कार्य शुरू होने का या कब से या कितने समय से चल रहा है समय नहीं दिया जाता है, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में टाइम दे दिया जाता है। यह समय दो तरीके से दे दिया जाता है, या तो पॉइंट ऑफ टाइम, फिक्स्ड टाइम जिसे कहते हैं निश्चित समय, तो हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। दूसरा है पीरियड ऑफ टाइम यानी ड्यूरेशन, कितने समय से चल रहा है, तो उसके लिए हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया? अब इनके जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वह यह है कि जो भी सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट के बाद वर्ब टू बी यानी होना, और प्रेजेंट में इसकी फॉर्म होती है इज आर एम, पास्ट में वॉज एंड वर, फ्यूचर में शैल बी विल बी। इसी बी को अगर हम लोग पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करें, कहा जाए परफेक्ट टेंस में चेंज करना है, तो बी का ये परफेक्ट टेंस हो जाता है यानी पास्ट पार्टिसिपल बीन। और चूंकि बीन अकेला प्रयोग नहीं होता है, इसलिए आई एम, ही, शी इज, वी आर, यू आर, दे आर का परफेक्ट हो जाता है हैव बीन, हैज बीन। तो बन जाएगा आई हैव बीन, वी हैव बीन, यू हैव बीन, दे हैव बीन, ही हैज बीन, शी हैज बीन, माय ब्रदर हैज बीन। क्लियर? तो परफेक्ट टेंसेस में इस बी का जो परफेक्ट फॉर्म है वह हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, फ्यूचर में शैल हैव बीन, विल हैव बीन, और इनके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल। किसका प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। इट मींस शाब्दिक या शब्द से शब्द अनुवाद करें तो ये लोग हैं ये वाला कार्य करते हुए। इट मींस ये लोग यह कार्य कर रहे हैं। ये इनिशिएटर्स आप पहले भी पढ़ चुके हैं। जब मैं कहता हूं आई एम, ही, शी इज, वी आर, यू आर, दे आर, तो इनका अपने आप में मीनिंग तो है पर पूरा नहीं है, कंप्लीट मीनिंग नहीं है। जैसे वी आर, हम हैं, क्या हैं, कैसे हैं, क्या करते हुए हैं, तो वी आर का मीनिंग तो है लेकिन कंप्लीट नहीं है। तो कंप्लीट करने के लिए इनके साथ कॉम्प्लीमेंट के रूप में हम या तो नाउन्स का प्रयोग करते हैं या फिर एडजेक्टिव्स का प्रयोग करते हैं। सिर्फ दो ही प्रयोग होते हैं, या तो नाउन या एडजेक्टिव्स। और ये आईएनजी फॉर्म जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल का मीनिंग होता है एडजेक्टिव और वर्ब दोनों का काम करने वाली फॉर्म। तो यहां पर बेसिकली ये एक तरीके से पार्टिसिपल हो गया यानी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो कंटिन्यूअस टेंसेस का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वह है वर्ब टू बी के बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब टू बी जो इजारम, वॉज वर्ब, सिंगुलर प्लूरल आप जानते हैं, इनिशिएटर्स का अभ्यास कर चुके हैं। तो इस तरीके से ये है तीनों सिंपल कंटिन्यूअस। और एक आई के साथ मैंने बनाया, जैसे आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, आई वॉज टीचिंग, मैं पढ़ा रहा था, आई विल बी टीचिंग, मैं पढ़ा रहा होऊंगा। अब ये पढ़ाने का टाइम दे दिया तो यहां पर कहा गया आई हैव बीन टीचिंग फॉर 38 ईयर्स,
इट मीन्स मैं 38 साल से पढ़ा रहा हूं। या आई हैव बीन टीचिंग सिंस 1977, इट मीन्स मैं 1977 से पढ़ा रहा हूं। क्लियर? पास्ट में जाएगा आई हैड बीन टीचिंग फॉर 38 ईयर्स, मैं 38 साल से पढ़ा रहा था। फ्यूचर में है आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 38 ईयर्स, भविष्य के किसी समय तक मैं 38 साल से पढ़ा रहा होऊंगा। क्लियर हो गया? तो ये पूरे 6 सिंपल कंटिन्यूअस है और ये परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब मैं चाहता हूं आप में से कोई विद्यार्थी कोई भी वर्ड को सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बोलिए। मैं उन सभी वर्ड को जो आप बोलेंगे पहले 3 सिंपल कंटिन्यूअस में बोलूंगा और आप उन्हें रिपीट करेंगे, फिर मैं उन्हें परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बोलूंगा और फिर आप उन्हें रिपीट करेंगे। तो इन तीनों टेंसेस का हमारा रिवीजन इस तरीके से हो जाएगा। यस, कोई भी विद्यार्थी बोले, कम ऑन, आप बोले कुछ। आई एम लर्निंग इंग्लिश। हाँ, जैसे इन्होंने कहा आई एम लर्निंग इंग्लिश, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आई वाज लर्निंग इंग्लिश, आई विल बी लर्निंग इंग्लिश, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 मंथ, आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 मंथ, आई विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 मंथ। हिंदी में मीनिंग समझिए। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं। आई वॉज लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा था। आई विल बी लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा होऊंगा। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 मंथ, मैं 1 महीने से अंग्रेजी सीख रहा हूं। आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 मंथ, मैं 1 महीने से अंग्रेजी सीख रहा था। आई विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 मंथ, मैं 1 महीने से अंग्रेजी सीख रहा होऊंगा। कम ऑन, और बोलिए कोई वर्ड। आई एम लिविंग इन इंडिया। हाँ, जैसे हमने कहा आई एम लिविंग इन इंडिया, इट मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, मैं भारत में रह रहा हूं। आई वॉज लिविंग इन इंडिया, मैं भारत में रह रहा था। आई विल बी लिविंग इन इंडिया, मैं भारत में रह रहा होऊंगा। आई हैव बीन लिविंग इन इंडिया सिंस माई बर्थ, मैं जन्म से भारत में रह रहा हूं। आई हैड बीन लिविंग इन इंडिया सिंस बर्थ, मैं जन्म से भारत में रह रहा था। आई विल हैव बीन लिविंग इन इंडिया सिंस बर्थ, मैं जन्म से भारत में रह रहा होऊंगा, मतलब भविष्य के किसी समय तक। आपने कहा टिल माई डेथ, जैसे कहा ना मैं जन्म से लेकर मृत्यु तक भारत में रह रहा होऊंगा। तो आई विल हैव बीन लिविंग इन इंडिया सिंस माई बर्थ टिल माई डेथ। क्लियर? कम ऑन, आप उनके बताएं। आई एम स्लीपिंग। हाँ, और हमने कहा स्लीपिंग, जैसे कहता है आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूं। आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। आई विल बी स्लीपिंग, मैं सो रहा होऊंगा। आई हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से सो रहा हूं। आई हैड बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से सो रहा था। आई विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से सो रहा होऊंगा। करेक्ट? और आई एम स्टेइंग इन अ होटल। कहा आई एम स्टेइंग इन ए होटल, इट मीन्स मैं होटल में ठहरा हुआ हूं। आई वॉज स्टेइंग इन ए होटल, मैं होटल में ठहरा हुआ था। आई विल बी स्टेइंग इन ए होटल, मैं होटल में ठहरा हुआ होऊंगा। जब हम कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो बनेंगे आई हैव बीन स्टेइंग इन ए होटल फॉर 1 वीक, मैं 1 सप्ताह से होटल में ठहरा हुआ हूं। आई हैड बीन स्टेइंग इन ए होटल फॉर 1 वीक, मैं 1 सप्ताह से होटल में ठहरा हुआ था। आई विल हैव बीन स्टेइंग इन ए होटल फॉर 1 वीक, मैं 1 महीने से होटल में ठहरा हुआ होऊंगा। क्लियर है? कम ऑन, नेक्स्ट बोलिए। आई एम टीचिंग द स्टूडेंट्स। हाँ, जैसे कहा कि ये जो टीचिंग यहां पर लिखा हुआ ऑलरेडी, इसके अलावा आप कुछ बोल दीजिए। आई एम वर्किंग इन ए बैंक। हाँ, जैसे कहा वर्किंग इन ए बैंक, जो कहता है आई एम वर्किंग इन ए बैंक, मैं एक बैंक में कार्य कर रहा हूं। आई वॉज वर्किंग इन ए बैंक, मैं एक बैंक में कार्य कर रहा था। आई विल बी वर्किंग इन ए बैंक, मैं बैंक में कार्य कर रहा होऊंगा। जैसे परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आएगा तो कह सकते हैं कि आई हैव बीन वर्किंग इन ए बैंक फॉर 10 ईयर्स, मैं 10 साल से बैंक में कार्य कर रहा हूं। आई हैड बीन वर्किंग इन ए बैंक फॉर 10 ईयर्स, मैं 10 साल से कार्य कर रहा था। आई विल हैव बीन वर्किंग इन ए बैंक फॉर 10 ईयर्स, मैं 10 साल से बैंक में कार्य कर रहा होऊंगा। यस, कम ऑन, नेक्स्ट आप बोलें। वेटिंग फॉर द रिजल्ट, जैसे कहा आई एम वेटिंग फॉर द रिजल्ट, इट मीन्स मैं नतीजे यानी रिजल्ट का इंतजार कर रहा हूं।
आई वॉज वेटिंग फॉर द रिजल्ट, मैं रिजल्ट का इंतजार कर रहा था। आई विल बी वेटिंग फॉर द रिजल्ट, मैं रिजल्ट का इंतजार कर रहा होऊंगा। आई हैव बीन वेटिंग फॉर द रिजल्ट फॉर 1 ईयर, मैं 1 साल से रिजल्ट का इंतजार कर रहा हूं। आई हैड बीन वेटिंग फॉर 1 ईयर फॉर द रिजल्ट, मैं 1 महीने से रिजल्ट का इंतजार कर रहा था। आई विल हैव बीन वेटिंग फॉर द रिजल्ट फॉर 1 ईयर, मैं 1 महीने से रिजल्ट का इंतजार कर रहा होऊंगा। क्लियर है? कम ऑन, और वर्ड बोले। Cleaning the house. हाँ, अब जैसे कहा आई एम क्लीनिंग द रूम, मैं कमरे की सफाई कर रहा हूं। आई वॉज क्लीनिंग द रूम, मैं कमरे की सफाई कर रहा था। आई विल बी क्लीनिंग द रूम, मैं कमरे की सफाई कर रहा होऊंगा। परफेक्ट कंटीन्यूअस में टाइम दे दिया तो बोलेंगे आई हैव बीन क्लीनिंग द रूम सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से कमरा साफ कर रहा हूं। आई हैड बीन क्लीनिंग द रूम सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से कमरा साफ कर रहा था। आई विल हैव बीन क्लीनिंग द रूम सिंस मॉर्निंग टुमारो, कल मैं सुबह से कमरे की सफाई कर रहा होऊंगा। यहां पर फ्रॉम का प्रयोग भी कर सकते हैं एक्सेप्शनली फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। बाकी और टेंसेस में मत कीजिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में मत कीजिएगा, पर एक्सेप्शनली फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में फ्रॉम का प्रयोग मैंने पढ़ा है, देखा है, किया जा सकता है। कम और बोलिए एक बार। Standing in queue. हाँ, जब आप कहते हैं कि आई एम स्टैंडिंग इन ए क्यू, तो मैं एक लाइन में खड़ा हुआ हूं। आई वॉज स्टैंडिंग इन ए क्यू, तो मैं लाइन में खड़ा हुआ था। आई विल बी स्टैंडिंग इन ए क्यू, मैं लाइन में खड़ा हुआ होऊंगा। परफेक्ट में जैसे आते हैं आई हैव बीन स्टैंडिंग इन ए क्यू फॉर 1 आवर, मैं 1 घंटे से क्यू में खड़ा हुआ हूं। आई हैड बीन स्टैंडिंग इन ए क्यू फॉर 1 आवर, मैं 1 घंटे से क्यू में खड़ा हुआ था। आई विल हैव बीन स्टैंडिंग इन ए क्यू फॉर 1 आवर, मैं 1 घंटे से क्यू में खड़ा हुआ होऊंगा। क्लियर है? तो देखिए इस तरीके से चैप्टर 36 प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, चैप्टर 37 पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, चैप्टर 39 फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, चैप्टर 40, 41 एंड 41 तक आपके ये परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस आते हैं। तो इस तरीके से 38 में फ्यूचर कंटीन्यूअस, 30 में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, 40 में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस एंड 41 में फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यानी पार्ट 9th एंड 10th सभी कंटीन्यूअस टेंसेस के बारे में है, और जो आपके सो कॉल्ड 12 टेंसेज हैं उनके 6 टेंसेज कंटीन्यूअस टेंसेज ही हैं जहां पर वर्ब के आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और एक महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान दीजिए, जो भी आपने या इनिशिएटर सीखे हैं ये सभी इनिशिएटर्स हमको पैसिव वॉइस में काम आते हैं, और इनमें सिर्फ एक ही बेसिक डिफरेंस है कि कंटीन्यूअस टेंसेस में बी के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। कौन सा होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन सभी पैसिव वॉइस में बी के बाद पास्ट पार्टिसिपल होता है। दोनों में भ्रमित मत होइएगा, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, बिकॉज इन बोथ टाइप ऑफ द सेंटेंस स्ट्रक्चर्स वी आर यूजिंग द सेम initiators only, but in continuous tenses we use present participle after these speech initiators, but in all passive voice we use past participle after all these speech initiators. Got the meaning? ये एक्टिव और पैसिव। एक्टिव का मतलब ये जो काम के डूअर है, कार्य करने वाले हैं, ये खुद ये कार्य कर रहे होते हैं। पैसिव वॉइस का मतलब ये कार्य नहीं करते हैं, वह कार्य किसी और व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के लिए हो रहा होता है या होता है, तो फिर वो पैसिव वॉइस हो जाते हैं। एक्टिव का मीनिंग जानते हैं ना? एक्टिव का मतलब सक्रिय, पैसिव का मतलब निष्क्रिय। तो मोटे तौर पे मान लीजिए जब काम करने वाला खुद सब्जेक्ट है तो वो सक्रिय है, एक्टिव वॉइस। अब किसी कार्य करने वाले व्यक्ति का महत्व तो कम है या हमको पता ही नहीं कि कार्य कौन व्यक्ति करता है, तो फिर हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं। लेकिन सेंटेंस स्ट्रक्चर में डिफरेंस यही है कि वर्ब टू बी के बाद अगर एनजी फॉर्म है तो कंटिन्यूअस टेंसेज है, और अगर वर्ब टू बी के बाद थर्ड फॉर्म है यानी पास्ट पार्टिसिपल है तो पैसिव वॉइस है।
इसलिए जब आगे हम लोग पैसिव वॉइस सीखेंगे तो यही इनिशिएटर्स काम आएंगे। आई एम, ही, शी इज, वी आर, यू आर, दे आर। और वैसे मोटे तौर पे देखें तो हमें ये रिवीजन हमें मालूम हो जाना चाहिए कि जब हम लोग इजारा वॉजवर का प्रयोग सीखना शुरू किया था हम लोगों ने, तो मैंने कहा था इनके बाद कॉम्प्लीमेंट्स का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? क्योंकि इनका मीनिंग तो है आई एम, ही, शी इज, वी आर, यू आर, दे आर, या आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, वी वर, यू वर, दे वर, या आई विल बी, वी विल बी, यू विल बी, दे विल बी, ही विल बी, शी विल बी। इनके बाद कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट में मैंने बताया नाउन आई एम ए टीचर, एडजेक्टिव आई एम ऑनेस्ट, एडजेक्टिव प्लस नाउन आई एम एन ऑनेस्ट टीचर, प्रेपोजिशनल फ्रेज आई एम इन यू ऑन। फिर आ गया था अपना इन्फिनिटिव वर्ब आई एम टू टीच यू ऑल द सब्जेक्ट। फिर इसी में हमने कुछ लगा दिए थे एडजेक्टिव, जैसे आई एम एबल टू टीच यू ऑल द सब्जेक्ट, आई एम अबाउट टू टीच यू ऑल द सब्जेक्ट, आई एम सपोज टू टीच यू ऑल द सब्जेक्ट। और फिर कंटिन्यूअस में आ गए थे आई एम टीचिंग यू, आई वॉज टीचिंग यू, आई विल बी टीचिंग यू, आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग, आई हैड बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग, और आई विल हैव बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग टुमारो। और पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लग जाएगा। तो ये सभी इनिशिएटर बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये आपको मालूम है कि कॉम्प्लीमेंट के रूप में किन शब्दों का इनके बाद प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो इसी के साथ अपने सिंपल कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस और वर्ब टू बी के जो प्रयोग कॉम्प्लीमेंट वाले थे वो खत्म हो जाते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।